Hi everyone, today I am discuss about law of reflections on wave theory. इससे पहले हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे। तो आज हम हाइगेन्स प्रिंसिपल को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव ऑफ थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है जो इंसिडेंस एंगल होता है आपका वो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ऐसे ही हम वेव थ्योरी के हेल्प से भी हम प्रूव करेंगे। दूसरा है उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में होते हैं। ये भी हम वेव थ्योरी की हेल्प से प्रूव करेंगे। सपोज करो हमारा ये क्या है आपका, ये क्या लेते हैं हम, ये है हमारा क्या प्लेन्स, यानी कोई सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। सपोज हम ले लेते हैं कोई एक मिरर ही ले लेते हैं, मिरर है। तो इसमें अगर आपकी इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, कोई रे ऑफ लाइट पड़ रही है ऐसे, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाल रहे हैं हम इसमें, तो ये क्या होगा आपका, कुछ इस टाइप से इसमें लाइट रे पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या है आपके इंसिडेंट रे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर वेवफ्रंट पड़ता है, तो इसमें वेवफ्रंट का मतलब क्या हुआ, इस रे के परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है उसे हम कहते हैं वेवफ्रंट। तो ये क्या पड़ रही है आपकी, ए और बी क्या है आपकी, ए बी क्या है, वेवफ्रंट है, यानी वेवफ्रंट क्या हो रही है, किसी सरफेस में पड़ रही है। ये वेवफ्रंट है ए बी। देखो इसमें वेवफ्रंट, देखो ये पहली रे पहली पहुंच जा रही है, दूसरी रे बाद में पहुंच रही है। सपोज आफ्टर टी टाइम पर, टी इक्वल टू 0 टाइम पर ये रे यहां पर है, यानी ए और बी ये परपेंडिकुलर है, ये वेवफ्रंट है। क्यों कहा, क्योंकि जो पैरेलल लाइट इंसिडेंट रे होते हैं उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम कहते हैं वेवफ्रंट। ये क्या है आपकी वेवफ्रंट। ठीक है, तो ये आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद देखो ये तो यहां पहुंच जा रही है, और ये आफ्टर टी इक्वल टू टी, सपोज ये पॉइंट क्या है आपका, सी पॉइंट है, टी टाइम पर यहां पर पहुंच रही है, ये सी पॉइंट है, ये टी टाइम पर आप यहां पर पहुंच रहे हैं, टी टाइम पर यहां पर पहुंच रहे। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये वीसी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी वी, देखो यहां पर मीडियम की कोई बात नहीं है। स्पीड ऑफ आपकी लाइट क्या है आपकी, वी है। सपोज क्या करें, स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या है, v है। टी टाइम में यहां पर पहुंच रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, bc जो होगी आपकी, bc इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, v इनटू टी, यानी v से c तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, t होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे है, यानी ए बी क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट वेवफ्रंट है। ए बी क्या है आपका, इंसिडेंट वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट। ठीक है, आफ्टर टी टाइम पर वीसी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आफ्टर टी टाइम पर वीसी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखो हम v से c तक का एक आर्क लेते हैं, v से c तक का एक आर्क लिया हमने, ये देखो v से c का एक आर्क लिया, टेक आर्क bc। देखो इसके बाद हमने क्या निकालना है, इससे बाद टी टाइम के बाद जो नया वेवफ्रंट बन रहा है वो क्या होगा, ये देखते हैं हमें। टी टाइम के बाद टेक आर्क बीसी लेगा, तो सेम आर्क यहां से भी लिया। देखो वेवफ्रंट क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम वेवफ्रंट लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवफ्रंट होगा, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवफ्रंट्स, तो आर्क लिया, ए से भी हमने क्या किया, एक आर्क लिए, ऐसे भी ले सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये आर्क ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें न्यू वेवफ्रंट चाहिए आफ्टर टी टाइम के बाद, तो ये वेवफ्रंट किस टाइप के होंगे, यानी स्फेरिकल होंगे, इस टाइप से आर्क ले सकते हैं। तो हम इस पर एक टेंजेंट लेते हैं, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहां पर हम कॉमन क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जिसे हमने कहा, ये क्या लिया हमने, आर्क लिया, जिसे हमने कहा डी कहा। एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसे हमने कहा डी कहा गया। ठीक है, कॉमन टेंजेंट डी कहा गया, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या लेते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही लेते हैं। टेंजेंट को मिलाया, ये क्या हुआ आपका, रिफ्रैक्टेड मिली आपकी, ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट मिला। तो
तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम रे फाइंड कर सकते हैं। इसके करेस्पॉन्डिंग रे मींस जो रे होती है आपकी इसके परपेंडिकुलर निकलती है। देखो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो प्रोपिगेशन होता है रे के है, ये वेव फ्रंट है तो इसके प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, इस टाइप की क्या होगी आपकी रेज निकलेगी। तो देखो ए बी क्या है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो सी डी क्या है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये समझ में आएगा। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है और सी डी क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा, यानी वीटी टाइम यानी मीडियम एक ही है तो वीटी क्या होगा। देखो यहां से हमने क्या किया, आर्क लिया था बी से सी का, वही आर्क ए से लिया था, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी सी इक्वल टू क्या होगा आपका वीटी। ये भी किसके इक्वल होगा आपका ए बी के इक्वल, सॉरी ए डी के इक्वल होगा, ये एडी के इक्वल होगा, यानी आर के हमने बीसी के बराबर ही आर्क लिया था, बीसी इक्वल टू वीटी इक्वल टू एडी आर्क होगा। ये कितनी होगी, सेम डिस्टेंस होगी, ए बी से सी और ए से डी तक की डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि हमने सेम आर्क लिया था। तो सीडी क्या होगी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो हमने क्या किया, ये वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर होते हैं ये क्या होती है आपके रे होते हैं, ये क्या कहलाएंगे आपकी रिफ्लेक्टेड और रे कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल की बात, ये सी ए बी सी डी। अब देखो एंगल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इंसिडेंट क्या वेव फ्रंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट है, यहां पर हम क्या करते हैं नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये आया आपका एन आया, ये एन हुआ तो ये एंगल क्या हुआ इंसिडेंट एंगल, आई हुआ, ये क्या हुआ आपका 90 माइनस आई हुआ, तो ये कितना होगा आपका, ये एंगल होगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट एंगल होगा जिसे हमने आई शो किया। ऐसी रिफ्लेक्टेड एंगल यानी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंगल क्या होगा, ऐसे हम यहां सी पॉइंट पर भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये क्या हुआ आपका सी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहां पर ये क्या हुआ आपका, ये आर हुआ, यानी ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, तो ये एंगल कितना होगा आपका आर होगा। ठीक है, ये तो है हमारा रे डायग्राम, यानी ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है और सी डी क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। टी इक्वल टू 0 पर ए बी क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आफ्टर टी टाइम पर सी डी क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो न्यू वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, ये बी सी और ए डी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, ये समझ में आ चुका होगा। देखिए यहां पर हम कुछ डायग्राम निकालते हैं एंगल बिटवीन, तो हम क्या कह सकते हैं आपका एंगल बिटवीन इंसिडेंट ये रे एंड जो सरफेस के बीच का एंगल है, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट का। देखो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए दो क्या बन रहे हैं आपके ए बी सी, दो क्या बन रहे हैं ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल इस टाइप का बन रहा है, मैं इसी से लिख रहा हूं ए बी सी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है आपका ए, देखो ये राइट ट्रायंगल है आपका ए बी सी और ये एंगल है आपका आई है। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है आपका ए डी सी, ए डी सी, ये क्या है आपका ये राइट ट्रायंगल है आपका, ये है आपका ए डी सी, ये राइट ट्रायंगल है और ये एंगल आर है। ठीक है, ए बी सी और ए डी सी यानी दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर। अब यहां से इन ट्रायंगल में आइए तो यहां पर क्या है एसी एसी क्या है, दोनों ट्रायंगल, इन बोथ ट्रायंगल में हम देखते हैं बोथ ट्रायंगल में एसी क्या है कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू क्या है आपकी 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या है आपकी 90 डिग्री है। बाय आरएचएस से हम क्या कह सकते हैं ट्रायंगल बाय आरएचएस, तो यहां से क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एडीसी, यानी ए बी सी जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट होगा एडीसी, क्योंकि एक साइड, दो साइड और एंगल क्या है इक्वल है। इसके अलावा देखो एक साइड इक्वल भी है, क्यों, देखो ए बी
BC इज इक्वल टू AC है, ये BC इज इक्वल टू आपका AD है। इसके अलावा और क्या है, BC इज इक्वल टू आपका AD भी है। तो ये क्या है, RHS से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ADC के। यहां से क्या कंक्लूजन आता है, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट है, एंगल अपोजिट टू इक्वल टू, देखो तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल के अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उसके क्या होंगे, आपके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो I इक्वल टू क्या होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ वेवफ्रंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से एंगल ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड R इक्वल होते हैं। देखो ये अपोजिट एंगल है इक्वल साइड के, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी के हेल्प से हमने शो कर चुके हैं। दूसरी बात आता है यहां पर दूसरा रूल जो है, आप देखिए यहां पर सेकंड रूल, सेकंड क्या है, इंसिडेंट वेवफ्रंट। जो इंसिडेंट वेवफ्रंट क्या है आपका, AB क्या है आपका, इंसिडेंट वेवफ्रंट है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, I इंसिडेंट वेवफ्रंट लिख दिया। और CD क्या है आपका, और AC क्या है आपका, सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, AC रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और CD क्या है, CD क्या है आपका, AC रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, AB क्या है, इंसिडेंट वेवफ्रंट है। और रिफ्लेक्टेड वेव क्या है आपके, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है आपका, CD क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, CD क्या है आपका, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। R परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, इस बोर्ड के, R परपेंडिकुलर टू बोर्ड, R परपेंडिकुलर टू इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है। आप देखेंगे किसके परपेंडिकुलर है, पेपर के परपेंडिकुलर है। तो यहां से इंसिडेंट रे किसके परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट रे जो है आपकी AB जो है, जो इंसिडेंट रे है आपके, ये किसके परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू AB, इंसिडेंट रे है परपेंडिकुलर टू AB। AB क्या है, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है। ऐसी रिफ्लेक्टेड रे R परपेंडिकुलर टू, रिफ्लेक्टेड रे R परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे। देखो रिफ्लेक्टेड रे CD के परपेंडिकुलर है, CD क्या है आपका, वेवफ्रंट है, CD वेवफ्रंट है। और रिफ्लेक्टेड रे आज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू AC, नॉर्मल जो है आपका परपेंडिकुलर टू AC। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन्स, यानी प्लेन मींस ये बोर्ड के, क्या है बोर्ड में है, ये आपकी, ये तो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन वेव थ्योरी।